मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई कॉल पुट से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कभी कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में नहीं बताना चाहते, कोई कोर्स नहीं बेचना चाहते और कभी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लिंक आपको प्रमोट नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ नहीं है। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। ये अर्ली मॉर्निंग वीडियो में हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि मार्केट में बड़े इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी कौन से अपने पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास आकर के कुछ एक्शन रिएक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो लेवल्स हमने आपको पिछले दिन में सजेस्ट किए थे, क्या मार्केट ने उनका मान सम्मान किया, वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए आइए चल करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। ये निफ्टी का आपके सामने पूरा का पूरा लेखा जोखा। बाजार नीचे की तरफ नहीं, बाजार ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ही बाजार में तेजी का मूड मॉल रहा। बाजार ने खुलते के साथ ही, आप देखें माउस के कर्सर को ऑब्जर्व करें और आप ये देखें कि खुलते के साथ ही सबसे पहले बाजार ने अपने रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे की तरफ ना सस्टेन करते हुए बाजार ने अपने उस रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक किया और ऊपर जाना ठीक समझा और वहां से चल करके बाजार प्रिसाइज अपने उसी लेवल के आसपास पहुंच गया जहां पर मार्केट में रेजिस्टेंस का लेवल नंबर 2 ऑलरेडी आपके साथ में मार्क्ड किया हुआ था। ट्रेड करना सरल था। 15 मिनट के रेंज के बेसिस के ऊपर अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं कि 15 मिनट्स के ऊपर रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के साथ और इस रेजिस्टेंस के फर्स्ट लेवल को आप नोटिस में रख करके काम करते थे तो दिन में ट्रेड करना सरल था, एक अपिश मूव कैप्चर किया जा सकता था। इन एनी केस अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए हो तो कोई बात नहीं है, आप नोटिस में रख सकते हैं कि 9:15 9:30 के आसपास में हम मार्केट में आकर के इन्हीं लेवल्स और डिफरेंट इंडिकेटर्स जिसके बेसिस के ऊपर हम लाइव मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, हम वो साथ में आपके लाइव प्राइस एक्शन को भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार कैसा एक्शन रिएक्शन कर रहा है। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो क्या मार्केट ने आज के इन लेवल्स का मान सम्मान किया निफ्टी ने, तो मेरी समझ कहती है कि हाँ जी, मान सम्मान लेवल्स का हुआ। रेजिस्टेंस का पहला लेवल टूटा, बाजार ऊपर गया, उसके बाद प्रिसाइज बाजार ने रेजिस्टेंस के लेवल नंबर 2 पर ही अपना दम तोड़ दिया और बाजार वहां पर खत्म हो गया। इस प्रकार सारा दिन ये काम सामने में होता रहा। अब आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी वाज अ सुपर्ब अगेन चार्मिंग, सुपर चार्मिंग ट्रेड, आई कैन टेल यू। ये दो लेवल मार्क किए हुए थे, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2। बाजार प्रिसाइज अपने रेजिस्टेंस 1 के ऊपर ओपन होता है और नीचे की तरफ कभी निकलता ही नहीं है, यहाँ पर ओपन होता है और दौड़ करके प्रिसाइज अपने रेजिस्टेंस लेवल 2 पर जा करके ही पहला एक्शन कि सुबह ही उसने थोड़ी देर के अंदर ही, घंटे डेढ़ घंटे के अंदर में ही सारा का सारा काम कर दिया। कहीं इस ट्रेड में कहीं कोई शक नहीं था, कहीं डाउट नहीं था, कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं थी। बाजार प्रिसाइज अपने रेजिस्टेंस लेवल 1 के ऊपर ओपन होता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ही निकलता चला जाता है, पीछे मुड़ करके नहीं देखता। हाँ, बाजार ने पहले इस ट्रेड के अंदर में तो अपना सारा का सारा काम कर दिया, पर क्या बाजार ने उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल 2 का कहीं कोई मान सम्मान रखा? नहीं। बाजार सारा दिन उसके ऊपर नीचे हो करके, ऊपर की तरफ जा करके भी उसने हमें कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि वो तोड़ करके ऊपर निकल रहा है, और नीचे आकर के भी रेजिस्टेंस के नीचे आकर के भी कहीं ऐसा मौका सारा दिन नहीं मिला कि जी वो वापस नीचे की तरफ आकर के कोई नीचे के बेरिश मूव दिखाए। ऐसा नहीं, यहाँ पर आकर के बाजार सारा दिन कंसोलिडेट करता रह गया। प्रिसाइज उसी लेवल पर आकर के उसने अपना दम तोड़ दिया जो रेजिस्टेंस का लेवल नंबर 2 मार्क था इनिशियली। पहला लेवल मार्क, पहले लेवल पर बाजार ने मान सम्मान रखा, आगे कुछ खास एक्शन करके नहीं दिया। ये तो हुआ भैया वो कि हमने जो लेवल्स आपके साथ में शेयर किए थे उनका क्या हुआ। आगे चलते हैं। अब आगे की बात करते हैं कि कल हमको आगे आने वाले दिन में किस प्रकार के लेवल सामने दिखते हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। वो आप ये देखिए। सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ लेवल निफ्टी के। ये आपके सामने निफ्टी के लेवल्स हैं। R1 का मतलब है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, S1 S2। पहला 24,595, उसके बाद 24,726, नीचे की तरफ 24,390 और उसके और नीचे जाते हैं फिर 24,342। ये दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट के लेवल आपके साथ में मैंने मार्क कर दिए। इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए ये देखना कि बाजार कहाँ पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद वो 5 मिनट या 15 मिनट के बाद अपना किस प्रकार अपना मूड और माहौल चेक करता है। एक सजेशन देता हूँ आपको बाजार के ओपन होने का। ऑफकोर्स बाजार ओपन होने के बाद ही काम कर पाएंगे, ओपन होते के साथ ही ट्रेड मत कीजिए। 15 मिनट तो कम से कम बाजार को सेटल होने दीजिए, पहला। दूसरा सजेशन, उन डेज के ऊपर खास ख्याल रखिए बैंक निफ्टी टाइप, जहां पर बाजार अपने एक्सट्रीम इन लेवल्स के आसपास में ओपन होता है। बहुत अच्छे मौके मिलते हैं काम करने के, लिटरली बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। एक बार फिर निफ्टी पे लेके जाता हूँ।
बेरिश ट्रेड नहीं था, 15 मिनट सिर्फ वेट करना था और 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पर काम करना था। सेम इज द स्टोरी विद बैंक निफ्टी। निफ्टी में क्या किया, नीचे दिखाकर के उन्होंने ऊपर की तरफ खींच दिया, नीचे यहाँ पर पुटे खरीदवाई और ट्रैप कर दिया। बैंक निफ्टी ने तो कहीं परेशान ही नहीं किया, 15 मिनट 5 मिनट 15 मिनट की रेंज और सीधा बाजार ऊपर की तरफ, कहीं कोई शंका नहीं थी। अब वापस आ गए निफ्टी के लेवल्स, आपके सामने लेवल्स मार्क्ड हैं, आप इनकी फोटो खींच लीजिए, अपने चार्ट पर लगा लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर लीजिए। लेवल्स मैंने आपको बताने थे, लेवल्स आपके साथ में शेयर कर दिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आगे वाले दिन के S1 सपोर्ट 1, S2 सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, लेवल्स क्लियरली आपके सामने मार्क, बिल्कुल पिक्चर क्लियर, कहीं कोई किसी प्रकार का यहाँ पर मैं हमको डाउट नहीं दिख रहा है। ये कुछ एक चीज़ें जो हम आपके साथ अर्ली मॉर्निंग वीडियो में क्विक 5-7 मिनट की वीडियो में शेयर करते हैं, ताकि ये आपको दिन में एज एन एंकर का काम करें, ये आपकी हेल्प करें कि दिन में किस प्रकार का मूड माहौल हो सकता है, बाजार कहाँ पर क्या एक्शन रिएक्शन दिखा सकता है। अब एक सजेशन मैं आपसे चाहता हूँ, अर्ली मॉर्निंग वीडियो में इसके अलावा आप क्या चीज़ चाहते हैं कि ऐड कर दी जाए, प्लीज़ अपने सुझाव दे दीजिए। अगर हमारे पास उससे रिलेटेड कुछ काम की चीज़ होगी जो हेल्प करेगी सबकी, वो हम इस अर्ली मॉर्निंग वीडियो में ऐड कर देंगे। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो छोटे छोटे अपडेट नंबर 1, अपने पास टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक अवेलेबल है, चैनल अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अपडेट नंबर 2, आप हमारे पास एज चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा कि शाम को होने वाली ऑनलाइन मीट्स जो हफ्ते में 2 से 3 बार होती हैं, जहाँ पर हाल फिलहाल हम ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बुनियादी बेसिक लेवल से, इस प्रकार के एजुकेशनल क्लासेस हम करते रहते हैं। कभी ऑप्शंस पर बात करते हैं, कभी इंडिकेटर पर, कभी प्राइस एक्शन पर, कभी साइकोलॉजी पर, कभी कुछ तो कभी कुछ, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप भी अपनी स्टॉक मार्केट की लर्निंग के कर्व को, जर्नी को शॉर्ट करना चाहते हो, क्विक करना चाहते हो, चीज़ को जल्दी सीख के आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेंबरशिप कंसीडर कीजिए, ऑनलाइन क्लास में आकर के बैठिए। मैं बड़ा होपफुल हूँ कि आपके काम की चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। कंक्लूड करने से पहले एक दो छोटी रिक्वेस्ट, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको लगे कि हमने कहीं स्टॉक मार्केट की इस पूरी जर्नी में आपकी कहीं कोई वैल्यू ऐड की है, वो 2 चीज़ बताई हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट को लाइक कर दीजिए और आगे भी ये फीड किसी और दूसरे सज्जन को शेयर कर दीजिए, विद होप के शायद उसके भी ये काम आ जाए। अब वीडियो को करता हूँ कंक्लूड और बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।